नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बिजनौर की खबर से, जहां एक शातिर ठग हुआ गिरफ्तार। आगे देखेंगे बाराबंकी में क्यों अधिवक्ता उप निबंधक कार्यालय के सामने बैठे धरने पर। इसी के साथ रुख करेंगे जसपुर की खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री को सौंपे गए शिकायत पत्र पर कार्रवाई होने से अभिभावक खुश नजर आए। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। बिजनौर के थाना मंडावर पुलिस द्वारा 4 शातिर ठग भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति 15,83,050 रुपए और एक वैगनार कार सहित गिरफ्तार किया है। एक बाइक सवार आरोपी भागने में फरार हुआ है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, मंडावर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये जो है पीली धातु की मूर्ति, महावीर की मूर्ति को जो है बेचने का प्रयास कर रहे थे, सोने का बचा करके। और इन्होंने जो है जो नोट दिया जो है उसको उसके ऊपर असली नोट लगा करके बीच में जो है नकली नोट लगाया था। तो पुलिस ने ये एक समय से इसको गिरफ्तारी कर लिया। इसमें 4 अभियुक्त वसीम, यूनुस, नाजिम और यूनुस गिरफ्तार हुए हैं और एक अभियुक्त अख्तर जो है जो जहाँ से लोग इसका सरगना था, देहरादून में रह करके रैकेट चलाता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीम भेजी गई है। ये अच्छा गुड वर्क है। ये अभी पुलिस इसमें जो है पूरे गैंग का वर्कआउट करके और इसमें अन्य गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। कितने लोग हैं, कितने नोट नकली है जो पकड़े गए? इसमें 15,83,050 रुपये कुल मिले थे, जिसमें 1400 असली थे, बाकी 15,81,650 रुपये नकली थे जो है। और एक अदद आरी ब्लेड और एक वैगनार कार भी बरामद हुई है और एक 4 किलोग्राम की पीली धातु की महावीर की मूर्ति भी बरामद हुई है। ये नकली नोट के मामले में कोई पाकिस्तान, नेपाल या किसी और अन्य देश के समान में देखिए, अभी इस पे तफ्तीश की जा रही है। जो नोट उसके साथ लगी है, ये देहरादून का जो एक अख्तर पुत्र अब्दुल माजिद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टीम भेजी गई है। उसके गिरफ्तार होने के बाद वस्तुस्थिति सामने आएगी जो है कि कैसे, कहाँ से लोग ये नोट इनको मिली, कैसे बनाया इन्होंने, छापा इसको। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फतेहपुर बाराबंकी अभिलेखों के पंजीयन के संबंध में अनावश्यक रूप से गतिरोध उत्पन्न करने के विरोध में आज 2 दिवसीय धरने का आयोजन उपनिबंधक कार्यालय के सामने द बार एसोसिएशन फतेहपुर के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि करीब 15 दिनों तमाम बैनामा कराने आए लोगों को बहुत सी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें मूल रूप से पुरानी आबादी में भी खसरा नंबर मांगा जाना है, बैनामा से बैनामा ना किया जाना, उर्फियत का ना डाला जाना आदि है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ज़्यादातर आधार कार्ड, वोटर कार्ड खेतानी से मैच नहीं करते, इस कारण उर्फियत लगाते हैं, लेकिन अचानक ये नियम लागू करने से अधिवक्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है। बताया गया जी। और बैनामे से बैनामा भी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं उपनिबंधक कार्यालय में आप बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, इसका क्या कारण? केवल ये जो कारण अभी बताए गए हैं, इन कारणों की वजह से रजिस्ट्रियाँ मतलब नहीं हो रही हैं, तो उसी के विरोध में हम लोग बैठे हैं। उपनिबंधक महोदय का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम लोग उनसे कहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय ने अगर दिशा निर्देश जारी किया तो लिखित रूप में आप हमको दे दीजिए। अगर दिशा निर्देश वो आम पब्लिक के हित में होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं आम पब्लिक के हित में है तो हम लोग डीएम साहब से जा करके अपनी गुहार लगाएंगे और बात करेंगे। लेकिन आज तक की उपनिबंधक महोदय ने हम लोगों को कोई लिखित नहीं दिया है, बाकी मौखिक केवल कह रही हैं। इस वजह धरना प्रदर्शन किया गया है और स्वयं उपनिबंधक महोदय छुट्टी पर चली गई। कितने दिन का धरना प्रदर्शन है? ये क्रमिक हड़ताल है हमारी, 3 दिनों की है। 3 दिनों के अंदर अगर हमारा ये पहला दिन है और पहले दिन से शुरुआत हो चुकी है, फिर बुधवार को बैठक होगी। अब बुधवार की आम सभा की बैठक के बाद अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। धरना प्रदर्शन करने की इसलिए आवश्यकता हुई कि उपनिबंधक महोदय द्वारा अभी हाल ही के दिनों में 1 सप्ताह पूर्व ये बताया गया कि अगर कोई आधार कार्ड और खतौनी में खातेदार का कोई डिफरेंस है और सरनेम उसका नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्री उन्होंने रोक दी और कई खातेदारों का जो है वो नहीं हो पाया पंजीयन। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पहली चीज़ तो वार्ता करी एसडीएम साहब से, उपनिबंधक से। वार्ता हम लोगों की विफल हुई। हम लोग इस बात की मांग करते हैं कि जो सरनेम है, या तो सरकार चाहे तो खतौनी और आधार कार्ड को लिंक करा दें,
तो उससे सरनेम वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। नहीं तो जैसे मेरा नाम राजीव नयन तिवारी है और राजीव नयन उसमें लिखा हुआ है, तो इस बिहाफ पर पहले रजिस्ट्रियाँ हो जाया करती थी। अब अगर खतौनी में मेरा नाम राजीव नयन है और राजीव नयन तिवारी मेरे आधार कार्ड में लिखा हुआ है, तो ऐसी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि 401 इस तहसील के गांव हैं, राजस्व ग्राम, जिनमें आबादी का किसी भी प्रकार का कोई घाटा नंबर नहीं है, ना ही उनकी कोई सुव्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे उनका घाटा नंबर हो। ऐसा किसी भी भवन का कोई अलग अलग पार्टीशन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी उप निबंधक कार्यालय महोदय द्वारा ये कहा जा रहा है कि आबादी का अगर जो आपको बैनामा कराना है तो आप घाटा नंबर डालिए, जबकि आबादी का घाटा नंबर हम कहाँ से डाल दें? क्योंकि अगर 5 बीघे की आबादी है तो उसमें 50 घर बने हुए हैं, तो सबके घाटा नंबरान अलग अलग नहीं हो सकते। अब या तो घरौनी का कार्यक्रम सरकार पूरा करा दे और उसको उस लिहाज से लिंक करा दे जिससे घरौनी प्रमाण पत्र सभी को, जनता को मिल जाए, तो उस बिहाफ पर पंजीयन हो। हम लोग पूर्व की व्यवस्था चाहते हैं कि जैसा कब्जे के आधार पर लोग चाहते थे, आबादी में जिसका मकान कब्जे के आधार पर उसका होता था, मकान में वो रह रहा था, तब वो उसको बेचने की इजाजत थी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ नफीज अहमद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम भेजे गए एक साधारण पत्र पर कार्यवाही शुरू हो जाने से बगीचा के ग्रामीण अभिभावकों में खुशी की लहर देखने को मिली। दरअसल मामला बगीचा विकासखंड के महादेव डांड का है, जहां सरकारी हाई स्कूल की प्राचार्या अपनी दुकान से ही स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य सामग्री खरीदी करने का दबाव डालती हैं। इसके अलावा स्कूल में एडमिशन के दौरान भी अभिभावकों को सीट नहीं होने का बहाना कर काफी परेशान करती हैं। ग्राम महादेव डांड के अभिभावकों ने प्राचार्य की मनमानी के रवैये को लेकर कई बार जिले के अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे, किंतु महादेव डांड के ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत हुआ था प्राचार्य के लिए कि ग्रामीण बच्चे लोग को एडमिशन नहीं लेने का, अपने दुकान में स्कूल संबंधी ड्रेस और मोनों के संबंध में, और बच्चे लोग के संबंध में भी था कि व्यवहार अच्छा है नहीं करते। इस संबंध में शिकायत था, शिकायत पर जांच हुई है और हम लोग चाहते हैं कि शिकायत पर कार्रवाई हो, जो भी उचित कार्रवाई हो। मांग सर हम लोग का कुछ नहीं है, बस यहाँ से इनका स्थानांतरण किया जाए कहीं दूसरे स्कूल में। सर ये तो मेरे ऊपर सरासर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा ना ही पैसा का डिमांड किया गया है और न ही बच्चों को एडमिशन के लिए मना किया गया है। वो डेट मतलब समाप्त हो जाने के कारण मैं उनको मना की थी, लेकिन डेट बढ़ा दिया गया, जिसके कारण मैं पुनः उसको ले ली हूँ एडमिशन कक्षा 9वीं की बच्ची को। महादेव डांड में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायत किए हैं ग्रामवासी, तो उसके संबंध में जांच करने के लिए गए थे। लोग शिकायत दिए हैं शिक्षा मंत्री और बताए थे मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, तो वही हम लोग के कलेक्टर महोदय के टीएल में था, उसी की जांच करने के लिए गया था। और शिकायत था कि वो एडमिशन नहीं लेती है, सीट फुल हो गया कह के प्राइवेट स्कूल में शायद भेजते हैं, ऐसा जानकारी में आया। और अपने दुकान से कापी किताब ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बनाती हैं, ऐसा शिकायत हुआ था, जिसके संबंध में जांच किया गया और जांच करके अब प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। जांच में अब शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर तो सही ही है। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के मोहिद्दीनपुर शुगर मिल ना चलने की स्थिति में दर्जनों किसान सिरे की टंकी पर चढ़े, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शुगर मिल नहीं चली तो वह टंकी से कूदकर जान दे देंगे। परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर क्षेत्र शुगर मिल में चल रहा है किसानों का धरना। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड क्षेत्र के मधुबन उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में लगभग 7.5 लाख की लागत से बनने वाले अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का बीपीआरओ शिखा रॉय, मुखिया अशोक कुमार सिंह ने भूमि पूजन कर व ईंट की नींव रखकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुखिया अशोक कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पंचायत काफी आगे रही है। पंचायत के सभी वार्डों को स्वच्छ बनाना हमारा लक्ष्य है।
बताया कि मनरेगा व 15वें वित्त आयोग से लगभग 7.5 लाख की लागत से इस यूनिट का निर्माण किया जाएगा। प्रसंस्करण इकाई में पंचायत के सभी वार्डों से एकत्रित जैविक व अजैविक अपशिष्ट को अलग अलग कर जैविक खाद व अजैविक अपशिष्ट को रिसाइकलिंग किया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।